हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 के सवालों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले के प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्नावली को हल कर पाओगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो √5 दिया है उसको मानेंगे कि यह एक जो है परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अब हम यहाँ पर जो है दो सह अभाज्य संख्याएं लेंगे। जैसे हम a और b ले लेते हैं, या p क्यों ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही हम दो सह अभाज्य संख्याएं एक a और b लेंगे। a/b बराबर √5 लिख देंगे। यहाँ a b क्या है तो हम लिख सकते हैं a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। a व b कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। तो यह कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हम जो है मान लेते हैं यहाँ पर। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर हम जो है b की गुणाई से करवा देंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो a कम a हो जाएगा, √5 की गुणा से तो √5b हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष जो दिए हुए हैं उनका वर्ग कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ पर जब हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a बराबर लिखेंगे। अब देखो a बराबर √5, ये जो था इसका अब यहाँ पर हम क्या कर दिए, स्क्वायर इसका पूरे का हो जाएगा। तो a का स्क्वायर a² होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है और b का स्क्वायर b² हो जाएगा। अगर हम इसे कुछ इस प्रकार लिखें, जैसे a² इस 5 को इधर भेजेंगे तो बटे में आएगा, यानी a² बटे हम 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि a² बटे में जो 5 लिखा हुआ है इसको हम लिख लेंगे और b² बराबर में लिख लेंगे। इसका मतलब है कि a² को भाग कौन करेगा, 5 जो है भाग करेगा। यहाँ पर इसको हम जो है समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे थ्योरी के रूप में कि a² जो है 5 से विभाजित है। a² किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है, अतः विभाजित है, अतः 5 a को भाग करेगा। किसको भाग करेगा? a को भाग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 5 दिया हुआ है इसे जो है यह जो है a को काट सकता है। अब हम यहाँ अगले स्टेप में जो है लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं a बराबर जो है दिया हुआ था पहले, तो अब हम मान लेते हैं यहाँ पर a बराबर 5c। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, a बराबर 5c। ये जो c दिया हुआ है यह एक पूर्णांक है, तो हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं a बराबर 5c, जहाँ c क्या है, लिखेंगे जहाँ c एक पूर्णांक है। c क्या है? c जो है एक पूर्णांक है। अब a बराबर 5c जो है इसका मान हम समीकरण नंबर 2 में जो है रखेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर एक मिनट, यह जो है एक समीकरण 1 है, तो a का मान
यानी a बराबर 5c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण संख्या 1 में जो है मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5c, a की जगह पर a स्क्वायर की जगह पर कितना आएगा, यानी a की जगह पर 5c और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लगाएंगे ये 5b स्क्वायर, ऐसे ही सेम टू सेम लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 5 25 c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो अगर हम 5 से ये जो इधर वाला 5 है इससे काटेंगे तो 5 25 5c स्क्वायर जो है हमारा हो जाएगा और बराबर b स्क्वायर के। अगर हम 5 इस तरफ भेजेंगे तो ये वाला 5 इसके बटे में आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे में 5 जो है लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि b स्क्वायर को 5 जो है भाग करेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 b को जो है भाग करेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात b स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः 5 b को भाग करेगा, यह हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ समीकरण जो है एक दूसरे को मान लेते हैं, जैसे इसको हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं समीकरण संख्या 2 और ये जो लिखे हैं इसको समीकरण संख्या 3 जो है मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। अब आप देखोगे समीकरण 2 और 3 में क्या हो रहा है, a स्क्वायर यानी 5 जो है a को भी भाग कर रहा है और 5 जो है b को भाग कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 5 a व b दोनों को विभाजित करता है, a व b दोनों को भाग करता है, लिख लेते हैं, या विभाजित करता है, भाग करता है। अब यहाँ पर देखो कि 5 जो है a व b, यहाँ पर a और यहाँ पर b दोनों को जो है भाग कर रहा है, लेकिन हमने माना था कि a व b जो है कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। इसका मतलब क्या है, सह अभाज्य का मतलब होता है कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल जो है 1 होगा, लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं, यानी 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे कथन का जो है विरोध हो रहा है, यानी उल्टा हो रहा है, जो हमने माना था उसका जो है विपरीत प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यह कथन जो है क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाग करता है, जबकि हमने माना था कि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। a व b कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये जो है हमने माना था। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का यानी ये वाला जो तथ्य है इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √5
एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि √5 एक जो है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस कथन से जो है यहाँ पर सिद्ध होता है। तो यह जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इस प्रकार से हल करेंगे। अगर आपको इस प्रश्न में कहीं भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे आपको हम पुनः एक बार समझा सकें। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह जो है सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस सवाल में लिखेंगे कि माना ये जो 3 + 2 √5 दिया हुआ है, इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये हम जो है मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब हम इसके लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं P क्यों मान लेते हैं, P/Q बराबर 3 + 2 √5, ये हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये जो PQ है लिख लेते हैं। P व Q जो हैं सह अभाज्य संख्याएं हैं। P व Q का क्या है? सह अभाज्य संख्याएं है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सह अभाज्य संख्याएं जो है कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 3 जो लिखा हुआ है ये प्लस का है, दूसरी तरफ हम भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे P/Q -3 बराबर 2 √5, ये हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्योंकि 3 से गुणा करवाएंगे तो P - 3 क्यों हो जाएगा और बटे में ये क्यों हो जाएगा, बराबर यहाँ देखोगे 2 √5 लिखा है तो 2 गुणे में है, गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ जब जाता है तो वह जो है बटे में जाता है, यानी 2 जो दिया हुआ है वह जो है इसके बटे में हो जाएगा, यानी 2 क्यों लिखेंगे इसको और बराबर में कितना बच जाएगा, √5 जो है बच जाएगा। यह जो है हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर देखोगे जो PQ है वह जो है क्या माना था हमने, सहभाज्य संख्या या फिर हम कह सकते हैं पूर्णांक है। तो इसलिए यह संख्या जो होगी ये वाली P - 3Q/2Q, इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि P व Q पूर्णांक है इसलिए P - 3Q/2Q परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी, ये हम लिख लेते हैं, या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है या होगी, एक
अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी? 3 + 2√5। यह यहाँ पर कथन सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जैसे दिया हुआ है 1√2, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें 1/√2 दिया है। इसे हमें सिद्ध करना है और बताना है कि यह जो है कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। हम जो है मानते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं यह संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर जो है अब लिख देते हैं P/Q बराबर 1/√2। यहाँ पर PQ क्या है? P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? हम कह सकते हैं कि P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। यह जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखोगे हमने P Q क्या माना? सह अभाज्य संख्याएं माना। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, Q/P कर दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q/P करेंगे तो ये जो है √2 ऊपर हो जाएगा, यानी दर्जा जो है पलट जाएगा। तो यहाँ पर हमने जब माना है कि, अब देखो यहाँ हम लिख सकते हैं P व Q, चूँकि P व Q कैसी संख्या है? P व Q क्या है? एक पूर्णांक है। P Q क्या है? एक पूर्णांक है। P Q क्या है? एक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Q/P एक परिमेय संख्या है, या एक परिमेय संख्या जो है होगी। जब P व Q क्या है? पूर्णांक है, तो Q/P एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, यह जो है हम कह सकते हैं। इसलिए जो है √2 जो दिया हुआ है, या हम आगे लिख लेते हैं, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ये हम जो है लिख सकते हैं। परंतु जो है इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे ज्ञात होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ कह सकते हैं 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड दिया हुआ है,
सिद्ध करना है 7√5 जो दिया हुआ है यह जो है अपरिमेय संख्या है, यह हमें बताना है। इसके लिए हम फिर इसे स्टेटमेंट लिखेंगे वही सेम टू सेम कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P/Q बराबर 7√5। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। P व Q कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर P व Q कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर सहअभाज्य का मतलब क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तो ये जो 7 गुणे में दिया है ये यहाँ बटे में आ जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं P/7Q यानी 7Q बराबर में हम √5 जो है लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि चूँकि लिख सकते हैं, चूँकि 7 P व Q एक पूर्णांक है। ये क्या है? ये एक जो है पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या जो है होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हम यहाँ पर कह सकते हैं। संख्या है। यहाँ पर यह कथन जो है सिद्ध होता है कि 7√5 जो है कैसी संख्या है? एक जो है अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6 + √2 जो है हमें बताना है कि अपरिमेय संख्या है, यह हमें जो है सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम फिर से स्टेटमेंट में लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके लिए लिखेंगे P/Q बराबर 6 + √2। यहाँ पर PQ क्या है? तो P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। P व Q कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। हम कह सकते हैं कि P व Q सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर 6 जो दिया है इस तरफ लेकर आएंगे तो लिखेंगे P/Q - 6 हो जाएगा और बराबर √2
हो जाएगा। इसको फिर से हम लिखें तो p माइनस सिक्स, क्योंकि गुणा 6 से करवा देंगे तो 6 क्यों बटे क्यों हो जाएगा बराबर √2 जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 p क्यों क्या है, एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि 6 कामा p व q एक पूर्णांक है। कैसी संख्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 6 क्यों बटे क्यों एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2, ये वाला जो √2 दिया है यह भी क्या होगा, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है, हम कह सकते हैं एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम कह सकते हैं। यह हमारा कथन यहाँ पर सिद्ध होता है।